मिसिंग माइक्रोब्स ख़त्म हो गई और आज ऋषिकेश की सुबह बढ़िया गंगा जी का किनारा है, सोचा यहीं पे इसका रिव्यू कर लें। और भाई क्या किताब लिखी है, मतलब मैंने जनवरी में ली थी, मुझे पता तो ये था 4-5 साल से इस किताब के बारे में, लेकिन इस साल जनवरी में ख़रीदी और अभी टाइम मिला। लेकिन जब मिला तो मैंने 20 दिन में इसे पढ़ के ख़त्म कर दिया। जनरली मुझसे होता नहीं है, मैं बहुत टाइम लेता हूँ, लेकिन ये किताब ऐसी है जिस तरीके से लिखी है डॉक्टर मार्टिन ग्लेजर ने। ओफो, क्या इन्फॉर्मेशन, ट्रेजर ट्रोव ऑफ इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर साहब जो हैं वो बैक्टीरिया स्पेशलिस्ट हैं, गट बैक्टीरिया, और उनका काम क्या होता है, वो क्या नुकसान करते हैं क्या नहीं, उसके बेसिकली उसका ये रिसर्च करते हैं। और इन्होंने ऐसी अलार्मिंग चीज़ें बताई हैं जो कि शायद आपको और हम सभी को कहीं ना कहीं देखी होंगी। अगर भाई मुझे पर्सनली ये लगता है कि मेरे आसपास मैंने अस्थमा और कैंसर और एलर्जी ऐसे पता नहीं और कितने केसेस बढ़ते हुए ही देखे हैं, जो कि शायद पहले बचपन में कभी सुनने भी नहीं मिलते थे। वो अब छोटे छोटे शहरों में भी लोग दिखते हैं कि बच्चे के अस्थमा है, बच्चे के पैदा हुआ 2 साल बाद उसको एलर्जी निकल आई, किसी बहुत भयंकर एलर्जी निकल आई, मूंगफली की एलर्जी निकल आई उसे, कि मतलब उसको खा लेगा तो मौत हो जाएगी। उसी तरीके से बिल्कुल हेल्थी हैं, स्वस्थ लोग हैं, कैंसर निकल आ रहे हैं उनके। और वैसे ये नहीं कहेंगे कि वो एंटीबायोटिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन केस तो बढ़ी थे। और उसका रीज़न क्या है वो ये डॉक्टर साहब से बताते हैं। जिस दिन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का इजाद हुआ था, उसके 6 महीने बाद से उसका इस्तेमाल, या 2 साल के बाद उसका इस्तेमाल शुरू किया गया था। और वो बहुत प्रेज़ किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ज़माने में कट कहीं खरोच लग जाए और उसको इन्फेक्ट हो जाए तो मौत का कारण बन सकती थी। अब नहीं, अब हम लोग एंटीबायोटिक का डोज लेते हैं और बड़े आराम से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात पा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हर एक नई ईजाद अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लाती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारियां डॉक्टरों ने सही से नहीं निभाई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने में। और उसका नतीजा ये है कि बहुत सी जनसंख्या ऐसी है हमारी जिसके शरीर में जो बहुत ज़रूरी बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो गया। और उसका नतीजा ये है कि उससे हमारे दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये मान लेना कि कोई एक बैक्टीरिया पूरी तौर पे सिर्फ विनाशी करता है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ये तो बंदर के हाथ में तलवार लगने वाली बात है कि सारे बैक्टीरिया बेकार हैं, तलवार है, इनको काट के ख़त्म करो। जो जीव हमारे साथ अरबों सालों से, हमसे बहुत पहले से इस धरती पे है, हम उसी के साथ इवॉल्व हुए, हम उसी के भरोसे इवॉल्व हुए। हमारा पता नहीं कितने तरीके का खाना वो पचाने में मदद करता, उसी को दुश्मन मान लिया हमने और अंधाधुंध एंटीबायोटिक लिखने लग गए। चलो डॉक्टर लिखे तो लिखे, समझ में आता है। किसान खेतिहर अपने पशुओं को एंटीबायोटिक देता है, ठीक है। जो मीट प्रोडक्शन में है वो अपने जानवरों को एंटीबायोटिक देते हैं। जो अंडा खाते हैं उसमें आप पता चला उसमें एंटीबायोटिक के ट्रेसेस निकल रहे हैं। जो चिकन खाते हैं उसमें एंटीबायोटिक के ट्रेसेस होते हैं। मतलब जाने अनजाने सबको एंटीबायोटिक खा रहा है। नतीजा क्या कि जो ज़रूरी बैक्टीरिया थे जगह जगह के वो ख़त्म होने से पहले तो लगा हाँ अच्छी बात है, चलो मर गए बैक्टीरिया ही तो थे। लेकिन जो जहाँ पे हमारे साथ इवॉल्व हुआ है उसकी जब मौत हुई तो वो जिस जगह को रोके हुए था, जिस बांध को रोके हुए था, जिस फंक्शनैलिटी को वो पूरा करता था, वो भी तो ख़त्म हो गई साथ में। और उसके ख़त्म होने से दुनिया भर की दूसरी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये कि ऐसा सुपर बैक्टीरिया इवॉल्व हो जाए जिसके ऊपर हमारी एक भी दवा काम न करे, तब क्या होगा। अभी जो हम लोग जाते हैं और चुपचाप एक एंटीबायोटिक की डोज लेके बैठ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन तक में लेके बैठ जाते हैं। अगर इस तरीके के बैक्टीरिया इवॉल्व हो जाएं जिसके ऊपर किसी भी तरीके की दवा एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, तब आप क्या करेंगे।
हम लोग उसी रास्ते में चले जाएंगे वापस कि हाँ भाई खरोंच हुई और अब तो ऊपर निकल लिया बस। तो डॉक्टर मार्टिन ब्लेजर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी चेत जाओ, अभी समय है। ज़बरदस्ती किसी भी तरीके का दवाई खाना, उसके पहले सोचो। डॉक्टर से दवा लेने से पहले डॉक्टर अगर कहे कि उसमें एंटीबायोटिक है तो उससे पूछो कि क्या बहुत ज़रूरी है, क्या मैं सिर्फ 2 दिन वेट करके देख लूँ ठीक तो नहीं हो जाऊँगा, ज़रूरी है मुझे एंटीबायोटिक लेना। बच्चे के लिए अगर डॉक्टर कहते हैं एंटीबायोटिक आप खिलाइए तो उनसे भी पूछिए कि भाई डॉक्टर साहब बताइए क्या 2 दिन वेट कर लें या ना करें। जहाँ से खाना खरीदते हैं, मीट खाते हैं, वो खरीदते हैं, देख लीजिए सोर्स क्या है। हर एक मुर्गी फार्म में जो पानी पिलाया जाता है वो 5% एंटीबायोटिक मिला के पिलाया जाता है, और यही पानी जो है वो मुर्गियाँ पीती हैं। जो लोग चिकन खाते हैं वो उनके पेट में जाएगा, जो अंडा खाते हैं वो उनके पेट में जाएगा। जो लोग दूध पीते हैं वो भी ध्यान रखें। आप लोग समझ रहे हो ना कि जो दूध पी रहे हैं उनको नहीं होगा, उनके भी होगा। जो वीगन हैं, जो ये कहते हैं हम तो मिल्क प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करते हैं, उनसे कह देते हैं कि सेब, केला, तरबूज, इनके सब के ऊपर एंटीबायोटिक का छिड़काव होता है। मतलब हाथ में बंदूक आ गई, हाथ में शस्त्र आ गया तो अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। ये तो वो वाली बात हो गई। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ जो कि बिल्कुल दवा नहीं इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट वो तो अगर कोई प्रिस्क्राइब भी कर दे तो फेंक देता है। मुझे लगा यार ये तो बेवकूफ़ी एक तरीके की, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आज मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सही सोच रखता है भाई। और मैं ये स्टिल ये नहीं कहूँगा कि दवाई फेंक देनी चाहिए, लेकिन हाँ प्रिस्क्राइब दवा को लेने से पहले डॉक्टर से पूछ लें कि भाई इसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर हो सके तो अवॉइड करें। और बाकी तो मैं ये कहूँगा कि एक बार ये बुक ख़रीदें ज़रूर। ज़्यादा महंगी नहीं, 200 रुपये की है। और इसका ये इंडिया पब्लिशिंग, इंडिया वर्जन है इसका, तो ये सस्ती होती है हमेशा। मार्टिन ब्लेजर मिसिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स लेने से पहले सोचें, आँख बंद करके एंटीबायोटिक्स किसी डॉक्टर से एक्सेप्ट न करें। पूछें कि क्या मैं इसके बगैर भी ठीक हो सकता हूँ। जांच पे ध्यान दें। बेहतर जांच बेहतर इलाज का प्रेरक बनती है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए आप अपनी जीवन शैली सुधारें और उससे कोशिश करें कि आपका एंटीबायोटिक यूज़ कम हो सके। क्योंकि एंटीबायोटिक्स यूज़ करने में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब ये काम ही करना बंद कर देंगे तो असल बीमारियों में क्या करेंगे। इसी के साथ मैं रिव्यू ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। और इसको ज़रूर पढ़िए। फैक्चुअल बुक्स में से मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। नावल तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। मिसिंग माइक्रोब्स, हाउ किलिंग बैक्टीरिया क्रिएट्स मॉडर्न प्लेग्स लाइक एस्थमा, ओबेसिटी, कैंसर। ठीक है, अ फैसिनेटिंग जर्नी थ्रू द पैराडॉक्सेस एंड इनसाइट्स अबाउट द टीमिंग वर्ल्ड विद इन अस। और बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं, वो हमारे साथ इवॉल्व हुए हैं। कुछ तो हमारे ही लिए हुए हैं, वो और कहीं जन्म ही नहीं ले सकते, वो हमारी हाथ में ही रहेंगे। मतलब माँ की पेट से जब हम आए तो माँ ने हमें दे दिए, वो हमारे हैं। अगर वो मर के दोबारा कभी मिलेंगे भी नहीं वो। इसलिए रिव्यू में ख़त्म करता हूँ। सोचने वाली बात है, इसको पढ़िए ज़रूर। नहीं पढ़िए तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए मिसिंग माइक्रोब्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स मिसयूज़ के बारे में, एंटीबायोटिक्स मिसयूज़ इन फार्म्स के बारे में, और आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक हम लोग एंटीबायोटिक को ना चाहते हुए भी इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।